बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विलेज लाइफ जी के। मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फज़्ल व करम से आप सभी बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बाहर के हालात दिखा रही हूँ जी। रात को बहुत आंधी तूफ़ान आया और आंधी तूफ़ान ने ना पौधे पत्ते सारे गिरा गुरू दिए हैं। तो हमारे ना घर में खूब मट्टी हुआ पड़ा था। इस तरह लग रहा था पूरा घर सुबह ना कि जिस तरह रात को दरवाजे खोल दिए हों तो मट्टी को कहा हो कि आओ बिस्मिल्लाह, आ जाओ मट्टी जी, आ जाओ। ऐ ही कार है जिन्हों तो लब रही से। आज मेरे घर का ना सही वो हाल था। अब मैं उठी हूँ, मैंने कहा पहले ज़रा चेक कर लूँ क्या क्या नुकसान हुआ है, क्या क्या चीज़ टूटी है, क्या नहीं टूटी। और कल ही ना डेरे में ना बुखारी साहब ने माली को बुला के ना पौधों की थोड़ी कांट छांट करवाई, सेट करवाए। और हम ना हंस रहे थे सुबह के जितना कल साफ़ सफाई हुई है ना, आज उतना ही ज़्यादा गंद फैल गया है। चलें जी, कोई बात नहीं, ये आजकल का ना मौसम खैर इसी तरह का है। और अब मैं करने लगी हूँ अपनी बेटी का यूनिफॉर्म प्रेस। माशाल्लाह माशाल्लाह से जी, आज उसका फ़र्स्ट डे है कॉलेज का। मैंने आपको इस पर मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ कि मैं जिस दिन उसका एडमिशन करवा के आई थी, फिर उन्होंने प्री क्लासेस अब स्टार्ट कर दी हैं। अभी 2 प्रैक्टिकल नहीं, 1 प्रैक्टिकल हो गया इसका और अभी 2 रहते हैं। तो साथ साथ क्लासें भी अब इसकी स्टार्ट हो गई हैं। तो आज इसने जाना है कॉलेज और बड़ी निकम्मी मेरी बेटी है। मैं इसको कह रही थी कि हाय अल्लाह, हमारा दौर होता था कि हमें अपना यूनिफॉर्म खुद प्रेस करते होते थे, अपने शूज़ पॉलिश करते होते थे, इतनी खुशी होती थी। कॉलेज का ना जो फर्स्ट डे है वो मुझे आज भी ऐसे ही याद है जैसे बिल्कुल कल की बात हो। हालांकि है कल दी गल नहीं, है बड़ी पुरानी गल, लेकिन अपने दिमाग में ना वो बात इस तरह से समाई हुई है कि लगता है कि सच्ची वो कल की बात है। और हमारी अम्मी जो है ना, जब मैं स्कूल जाती होती थी ना, हमें कभी अम्मी ने दूसरे दिन यूनिफॉर्म नहीं पहनाती थी। साफ़ सुथरा, अम्मी बीमार भी होती थी, थकी हुई भी होती थी तो धो के यूनिफॉर्म को इस्त्री करके शूज़ पॉलिश, हम चारों बहन भाइयों के ना यू लाइन में शूज़ सुबह पड़े होते थे। रात को हम सोते थे तो कुछ भी नहीं होता था, सुबह उठ के देखना तो शूज़ यू लाइन में पड़े होते थे, यूनिफॉर्म इस्त्री किया होता था, तो इतना अच्छा महसूस होता था ना। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपनी माँ की कॉपी करूँ, जैसे हमारी माँ ने हमें पाला है ना, जैसे हमारी केयर की है, तो मैं भी अपनी माँ की तरह माँ बन सकूँ। लेकिन मैं बस ना कोशिश ही करती हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी माँ जैसी कभी बन पाऊँगी। लेकिन खैर हमारी अम्मी ने हमारे लिए बड़ा कुछ किया है। मैं तो पल पल अपनी अम्मी को ना, खाना पकाऊं तो अपनी अम्मी को याद करती हूँ, कोई भी काम करूँ अपनी अम्मी को ज़रूर याद करती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी अम्मी से बहुत कुछ सीखा है। जो मेरी सास थी ना, वो भी बहुत इंटेलिजेंट औरत थी, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। लेकिन वो क्योंकि मेरी बैड लक थी, जब मेरी शादी हुई ना तो वो बीमार थी, वो तंदुरुस्त नहीं थी, इतना काम नहीं करती थी। लेकिन क्लासरूम में जिस तरह एक स्टूडेंट होता है, वो चुप करके सारा कुछ देखता रहता है और उस चीज़ को अपना लेता है। समझ लें कि मैं भी अपने घर में ना तीनों बहुओं में से मैं उस तरह की बहू थी कि मैं अपनी सास को कोई काम करते या उनकी बातों से सुनती थी कि ये इस तरह होता है या ये काम करना अच्छा है, या उन्हें जो चीज़ें पसंद थी मैं बस चुप करके उनको अपना लेती थी। मैंने अपने यहाँ आने के बाद ना अपनी सास से बहुत कुछ सीखा है। तो कभी कभी मैं बुखारी साहब को कहती होती हूँ कि बुखारी साहब, कभी आपकी अम्मी अगर मुझे थोड़ा सा ट्रेंड करती ना, तो मैं शायद जितनी आजकल मतलब मैं मेरे अंदर खूबियाँ हैं या जो मैं काम करती हूँ या सीखती हूँ, खूबियाँ खामियाँ तो हर इंसान में ही होती हैं। खूबियाँ मैं ये नहीं कि मैं अपनी कोई बड़ाई नहीं, वो तारीफ़ नहीं अपनी कर रही या पुल बांध रही, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अच्छी चीज़ों को अपनाया हुआ है, तो शायद मैं इससे और ज़्यादा बेहतर होती। खैर सीखने का अमल तो जी सारी ज़िंदगी जारी रहता है। मैं उन लोगों में से हूँ कि मैं समझती हूँ कि अभी भी मुझे इतनी वो चीज़ें नहीं हैं, मुझे और ज़्यादा सीखने की अभी ज़रूरत है और मैं सीखती हूँ। मैं तो अपने बच्चों से बड़ा कुछ सीखती हूँ। तो खैर बच्चों को नाश्ता बना के दिया है। दोनों बेटे जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो दोनों माशाल्लाह इतने अच्छे हैं कि उन्होंने जी अपने यूनिफॉर्म वो खुद ही रोज़ इस्त्री करते हैं, शूज़ भी खुद ही पॉलिश करते हैं।
तकरीबन 1 साल हो गया मैंने बच्चों की शूज़ पॉलिश करने की है। उन्होंने कहा कि मम्मा आज के बाद आपने हमारे शूज़ पॉलिश नहीं करने हैं। मैंने कहा कि चलें ये भी अच्छी बात है, माँ पे घर का और थोड़े बर्डन होते हैं, तो यूनिफ़ॉर्म मैं धो ज़रूर देती हूँ, तो बच्चे ना खुद ही इस्त्री कर लेते हैं। ख़ैर मेरी बेटी भी खुद कर लेती है, लेकिन आज उसका फर्स्ट डे था ना, तो बस मैंने कहा कि चलें मैं आज आपकी हेल्प भी करती हूँ। और मुझे खुशी भी हो रही थी कि देखते ही देखते माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बेटी मेरे जितनी होगी। और आज उसका कॉलेज का पहला दिन था, बच्चों को नाश्ता बना के दिया है। मुझे ये होता है कि बच्चे ना सुबह-सुबह ज़रा हेल्दी सा नाश्ता करके तो फिर घर से निकले। अब बच्चों को भेजने के बाद आ गई जी अपनी बारी, और अब मैं पहले बाहर गई, वहाँ से थोड़ा सा धनिया लिया, हरा प्याज लिया और एक छोटू सी 3 टमाटरियाँ जो मैंने कल आपको वीडियो में दिखाई थी ना, वो मैं लेके आई। ये मैं आपको अंगूठा दिखा रही हूँ, पता नहीं क्या चीज़ मेरे अंगूठे में लगी है। ये एक बिल्कुल ब्लैक सा स्पॉट है, लेकिन इस कदर तकलीफ़ हो रही है कि वो ना एक साइड से स्वेलिंग हो गई है, बिल्कुल रेड हो गया और मेरे से ना छुरी पकड़ी नहीं जा रही थी। और मेरे मोबाइल की बैटरी भी बिल्कुल लो है, लग रहा है कि पूरी वीडियो नहीं बनेगी, और नहीं बनी। खैर मैंने बीच में से वो कटिंग कर दी है क्योंकि मोबाइल मेरा ऑफ़ हो गया था। जब मोबाइल ऑफ़ हुआ ना, उतने में मैंने अच्छी सी ज़बरदस्त सी कड़क सी चाय बनाई है, क्योंकि जी मेरी तो जो सुबह का आगाज़ है ना वो चाय से होता है। मैं चाय लवर हूँ और चाय के बिना मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी अधूरी है। मैं हर चीज़ के बगैर रह सकती हूँ, पर चाय के बगैर नहीं रह सकती। मैं चाय बहुत पीती हूँ। जी मेरी आज कतर 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 ज़बान चल रही है ना, ए बड़े दिनों बाद चली, सच्ची मैं 3 महीनों बाद है ना बोलना शुरू किया है। हाँ, ये ना रात का क्लिप है, मैं आपको दिखा रही हूँ कि सुबह के लिए ना इसको समझ नहीं आ रही थी। बैग निकाले पहले, ये इसके पापा ईरान से लेके आए थे, ये जब मैं गई थी ना मैं इसके लिए तब लेके आई थी। अब इसको समझ नहीं आ रही थी कि मम्मा मैं कौन सा बैग लेके जाऊँ। मैं क्या पुत्र, ये देखिए एकदम लाइट चली गई यहाँ पे। अब मैं इनको बाहर ले, मैंने कहा बेटा एक चीज़ हो तो टेंशन ही कोई नहीं होती, फड़ो ते आराम नाल, पता है जी एक चीज़ ही एक के, तो जो ज़्यादा चीज़ां हो ना फिर यही स्यापा होता है भी केड़ी लैनी अगली के पिछली की अगली केड़ी ले। खैर जी ये तीनों बैग हो गए रिजेक्ट। और इसने ना, ये मेरा पर्स था, मेरी बड़ी बाजी जो है ना, ये उन्होंने मुझे 4 साल पहले गिफ्ट किया था, और मैंने इसकी आज पैकिंग खोल ली है। मैंने इसको पैकिंग में से भी नहीं निकाला था। मैं बड़ी सुगड़ हूँ, मैं एक चीज़ को ना अलग से रख देती होती हूँ कहीं आने जाने के लिए। तो बाजी ये देख लें, मैं आपकी दी हुई चीज़ें कितनी संभाल के रखती हूँ, कितने प्यार से रखती हूँ, कितनी केयर से रखती हूँ। आज मैं निकाला, मैंने कहा कि देना मैंने नहीं था, लेकिन फिर मेरी बेटी ने कहा कि नहीं मम्मा आप मुझे दे दें, तो मुझे ये ज़्यादा पसंद है। मैंने कहा चल अच्छा जा पुत्र तेन दे दिता, तेरे नालों बैग चंगा है, पर है तो बैग इहदे नालों चंगा सी, पर फिर मैं क्या नहीं चल ले ले कोई गल नहीं। ये जी इसने अब अपने कॉलेज का वो कीचेन लगा लिए ऊपर और तैयार, मतलब ये रात के क्लिप थे जो मैंने ना, रात के नहीं मतलब कल के थे, तो मैंने कहा चलिए मैं इनको भी ऐड करके आपको दिखा दूँ। ये होती है जी माँ। आज बेटी का फर्स्ट डे था, तो मैंने उसकी पसंद का खाना बनाया। मैंने कहा कि मेरी बेटी आए तो खुश हो जाए, क्योंकि जब से उसके पेपर ख़त्म हुए ना वो घर पे ही होती है। तो आज फर्स्ट डे है, तो उसे चिकन पुलाव बहुत पसंद है और फ्राइज़। मैंने जल्दी जल्दी चिकन पुलाव बनाया है और साथ में फ़्राइज़ बनाए हैं। बुखारी साहब ने कहा है जी मेरा आज दिल कर रहा है कि मूंग मसूर की दाल हो, बड़े दिन हो गए हैं बेगम आपके हाथ की दाल नहीं खाई। मैंने कहा चलें जी मैं बना देती हूँ, कोई बात नहीं। दाल असल में बड़ी इजीली बन जाती है। और मुझे पता था कि चावल है तो उनका तो पेट भरना नहीं है चावलों से, उनका तो यही होता है कि चावल हो तो साथ रोटी लाजमी होती है। ये जी बच्चों के आने से पहले मैंने खाना लगा दिया है। मुझे ये था कि टेबल पे लगा हो तो पूरे घर में ना खुशबू फैल जाए, जब बच्चे दाखिल हो तो घर आते ही ना सबसे पहले खुश हो जाए। और ये दोनों बेटे मेरे आ गए थे, बेटी थोड़ी सी लेट आई थी। खैर इन चलाकों ने उसके आने से पहले खाना अपनी प्लेट में डाल लिया था। ये वो भी आ गई है
और खुश हो गई थी कि मम्मा आज आपने मेरी पसंद का खाना बनाया। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खुश हो रही थी और बस आते ही उसकी स्टोरियाँ शुरू हो गई, मम्मा आज मेरा दिन ऐसे गुज़रा, आज मैंने ये किया, वो किया। बस अल्लाह ताला हमें हमेशा इसी तरह खुश रखे, इलाही आमीन।